कि श्री करदम ऋषि की कन्या थी और अत्रि मुनि की नारी थी। सतियों में जो बड़ी पतिव्रत नारी थी। अनसुईया, अनसुईया करदम ऋषि की पत्नी थी, करदम ऋषि और अत्रि मुनि की पत्नी थी परीक्षित महाराज। एक बार अनसुईया के पिताजी ने कहा अनसुईया से, करदम ऋषि ने, कि तुम्हारे पति अत्रि मुनि हैं, जाओ उनके पास में चले जा। समझो वो तुम्हें स्वीकार करेंगे और जाकर के कह देना हमारे पिताजी ने भेजा है। अनसुईया चली अत्रि मुनि की कुटिया पर आई, हाँ, और अत्रि मुनि से बोली मेरे पिताजी ने मुझे भेजा है, करदम ऋषि ने, और तुम हमारे पति हो, मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार करो। अत्रि मुनि कहने लगे जहीं ठाड़ी रहो। क्या कहा? जहीं ठाड़ी रहो, अभी आ रहा हूं। अत्रि मुनि अपनी कुटिया में घुसी गई और 1 साल तक ना निकले। समझो परीक्षित महाराज 1 साल तक नहीं निकले और अनसुईया बाई जगह पे खड़ी रही। हवा की थपेड़े सहन किए, धूल बर्दाश्त करी, भोजन नहीं किया, पानी नहीं पिया। धन्य है अनसुईया। 1 वर्ष के बाद में अत्रि मुनि कुटिया से बाहर निकले तो क्या देखा? अनसुईया खड़ी है। अत्रि मुनि कहने लगे बहुत सुंदर, धन्य है तुम्हारा पतिव्रत धर्म, पतिव्रत नियम। अब मैं तुम्हें पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूं। अत्रि मुनि ने अनसुईया को पत्नी के रूप में स्वीकार करो। समझो भैया 1 साल तक खड़ी रही, और आज कल की होती तो मैंने 1 मिनट की इंतजार न करते, मरो तो हम जी चले। हाँ, धन है। और ये अनसुईया कहाँ रहती थी? चित्रकूट पर्वत पर। अत्रि मुनि कहाँ रहते थे? चित्रकूट पर्वत पर। जब भगवान श्री राम का 14 वर्षों का वनवास हुआ तो भगवान श्री राम और लक्ष्मण सीता जी के साथ में अनसुईया से मिले। हाँ, और माता अनसुईया ने सीता जी को बड़े सुंदर सुंदर उपदेश दिए। हाँ, गृहस्थ धर्म का पालन बताया। और प्रमाण ये मिलता है कि माता अनसुईया ने कुछ उपहार भी दिए और एक धोती दी, और वो धोती में एक विशेषता थी, वो कभी गंदी नहीं होती थी, मैली नहीं होती थी। समझो माता अनसुईया अत्रि मुनि चित्रकूट पर्वत पर रहते थे। एक बार वर्षा ना भई, पानी ना बरसो, नदियां तालाब सब सूख गए। पशु पक्षी प्यास के मारे व्याकुल होने लगे, मरने लगे।
हाँ, तो अत्रि मुनि वर्षा करने के लिए तपस्या करने लगे। कहाँ? चित्रकूट पर्वत पर। इधर ब्रह्मपुत्र नारद जी चले, हाथ में वीणा लेकर के नारायण नारायण कहते हुए कि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, ओ भजमन नारायण नारायण हरि हरि, ये नाम बड़ा अलबेला है, लगता नहीं पैसा देना है, बोलो नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि, नारायण 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 कहते हुए बाबा नारद और कहां पहुंचे? चित्रकूट पर्वत पर। तो उन्होंने क्या देखा? अत्रि मुनि तपस्या कर रहे हैं वर्षा करने के लिए, लेकिन पानी ना आए, बरसों दूर खड़े हुए के नारद बाबा देख रहे हैं। उसी समय अत्रि मुनि को प्यास लगी, अत्रि मुनि को प्यास लगी। तो अत्रि मुनि अपनी पत्नी अनसुईया से बोले, हे अनसुईया, मैंने घोर तपस्या की लेकिन मैं पानी नहीं बरसा सका, हमारे कब्जा से बाहर है, लेकिन अब हमें स्वयं प्यास लगी है, तो मुझे पानी पिलाओ। बैठी अनसुईया नारी, बचन उच्चारी कहे तपधारी, अरे है कब्जा से बाहर प्यारी, प्यासा लगी रही भारी। बैठी अनसुईया नारी, बैठी अनसुईया नारी, बचन उच्चारी कहे तपधारी, कहे तपधारी। अब है कब्जा से बाहर प्यारी, प्यासा लगी रही भारी। अब है कब्जा से बाहर प्यारी, प्यासा लगी रही भारी। बोले तुम करियो कोई उपाय, सुनो चितनाए नारी मेरी प्यारी, तुम करियो कोई उपाय, सुनो चितलाए नारी मेरी प्यारी। तब सुन साजन की बात सोच रही नारी, तब सुन साजन की बात, तुम करियो कोई उपाय, सुनो चितलाए नारी मेरी प्यारी, नारी मेरी प्यारी। तब सुन साजन की बात सोच रही नारी, तब सुन साजन की बात सोच रही नारी, सोच रही नारी। श्रोता बंधुओं, अत्रि मुनि कहने लगे, हे अनसुईया, मुझे प्यास लगी है, पानी